Hello students, this is Archana ma'am. वेलकम अगेन स्टूडेंट्स ब्रेन मैग्नेट। ओके, तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले मैथमेटिक्स का रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोगों ने इससे पहले 3.1 के बारे में डिस्कस किया था और 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट भी कर ली थी। ठीक है, तो उसमें हम क्या दिया होता था, हम लोगों को दो इक्वेशन दी हुई तो होती थी। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी हुई थी, तो उसमें से हमें और एक्स और वाई यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती थी। तो उससे हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल आते थे उसी के थ्रू हम लोग क्या निकालते थे, उससे ग्राफ बनाते थे। ठीक है, पहले हम क्या निकालते थे, एक्स की वैल्यू, फिर उस वाई की वैल्यू निकालते थे दोनों इक्वेशंस में, और उससे हम लोगों को कोऑर्डिनेट मिल जाते थे और उसी के थ्रू हम लोग अपना ग्राफ बनाते थे। ओके स्टूडेंट, लेकिन आज उसमें वीडियो में हमने देखा था कि जो एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, लेकिन एग्जाम्पल हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो उसमें हमें 3 एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आज हम उन एग्जाम्पल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो 3.2 एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी से जो भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हमें ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम लोगों को फर्स्ट दिया हुआ है, तो इसी से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.2 वो रिलेटेड है। ओके, तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो 3.2 में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो उसमें हम लोगों को दो इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, वहां पर हम लोगों को इक्वेशन तो गिवन होगी, लेकिन हमें वहां पे कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने तो हमें वहां पर ग्राफ नहीं बनाने, क्योंकि वहां से ग्राफ का मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को कुछ टिप्स के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इक्वेशन दी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन मुझे गिवन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू का 20। ओके, तो इस इक्वेशन में आप लोगों को देखेंगे कि यहां पर आप लोगों को एक ग्राफ इस तरीके का दिया हुआ होगा, जो दो लाइन होंगी जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, इस पर क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो जब यहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पर हमें कोई ना कोई एक पॉइंट दिया हुआ होगा। देखिए यहां पर ये लाइन, दो लाइन दी हुई है हम लोगों को, तो यहां पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, अलग अलग पॉइंट पर नहीं करेंगी, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यहां पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी तो इसी तरह से ये नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये फैलती चली जाएंगी। तो आप लोगों को ये रिमाइंड रखना है कि यहां पर सिर्फ ये इसको क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इक्वेशन है, सपोज मुझे यहां पर इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या है, मेरा एक्स माइनस, ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी 2y इज इक्वल टू का 0। ठीक है, ये दूसरी जो मुझे लाइन दी हुई है इसकी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू का 20। ओके, यहां पर मुझे इंटरसेक्ट पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज यहां पर मेरे दो इंटरसेक्ट पॉइंट निकल के आएंगे ये। ओके, दो पॉइंट मेरे यहां पर निकल के आएंगे। ठीक है, देखिए ये एक मैं आप लोगों को समझाने के तरीके से बता रही हूँ। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा 4.2, तो ये 4.2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4.2 मेरा हो जाएगा कॉमन। ठीक है, यहां पर ये क्या हो जाएगा, मेरा कॉमन हो जाएगा। ओके, कॉमन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम, इसका सिर्फ हमें एक ही सॉल्यूशन दिया होगा। ठीक है, इसका सिर्फ हम लोगों को ओनली वन सॉल्यूशन दिया होगा। जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर सिर्फ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। आप लोगों को ये रिमाइंड रखना है, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन निकल के आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या करेंगी, कट करेंगी, और इसका क्या होगा, ये कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर जिस पर रहेंगे तो ये कॉमन पॉइंट होगा और इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ओके, तो देखिए सोल्व किस तरह से करते हैं, तो ये लाइन इसको क्या कर रही है, कट कर रही है, या इसको इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है वो, उसको इंटरसेक्टिंग। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग। देखिए यहां पर हम लोगों को ये लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है, हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्या है ये हमारी, ये हम लोगों को लीनियर इक्वेशन गिवन है। ओके, तो यहां पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं, सपोज मुझे यहां पर दिया हुआ है 4 और यहां पर 2 दिया हुआ है, तो इस 4 को मैं x मान लूंगी।
और इस 2 को क्या मान लूंगी y, और इसे वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट करूंगी। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस का 2y इज इक्वल टू का 0। ठीक है, x की जगह मैं क्या रखूंगी, क्योंकि मुझे वैल्यू दी हुई है, x की जगह मैं 4 रख दूंगी, -2 इंटू मुझे 2 की जगह y की क्या वैल्यू दी है, 2 इज इक्वल टू का 0। तो यहाँ पर 4 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज रिमाइंड रखनी है, जब हमारी दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। दोनों साइड क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। ठीक है, जब दोनों साइड इक्वल आएंगी तो इसका क्या होगा, यानी कि ये एक इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ओनली इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, इसी तरह से देखिए, अगर हम दूसरी लाइन को क्या करते हैं, दूसरी लाइन को भी हम सोल्व करेंगे। तो यहां पर दूसरी क्या दी हुई है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू का 20। तो यानी कि भी अगर हमारी ये दोनों साइड इक्वल आती हैं तो ये भी क्या होगा, हमारा ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा 3x की वैल्यू कितनी है मेरी, वहां पर यहां पर 4 थी, तो मैं यहां पर क्या रखूंगी, 4 प्लस का 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, 2 थी, इज इक्वल टू का 20। ओके, 3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू का 20। यहां पर भी क्या हुआ, 20। ठीक है, इज इक्वल टू का 20। देखिए यहां पर भी दोनों साइड क्या है मेरी, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, मेरा वन सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो इसमें आप लोगों को ये रिमाइंड रखना है कि यहाँ पर हम कोई भी अगर पॉइंट उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है, इक्वेशन पर रखने पर इक्वल आ रही हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, यानी कि दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है, दोनों साइड हमारी सेम आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वन सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को गिवन है, बस आप लोगों को उसमें यही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पॉइंट, यानी कि इसको क्या कर रही है, दो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब हमारा देखिए एग्जाम्पल 2 आता है, उसी में हम लोगों को गिवन है एग्जाम्पल 2, हम लोगों को क्या है, गिवन है। तो एग्जाम्पल 2 में देखिए हम लोगों को 2 इक्वेशन गिवन है। ठीक है, एक इक्वेशन मेरी ये हुई और दूसरी इक्वेशन मेरी ये हो गई। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या है, 2 इक्वेशन गिवन है, तो ये क्या है, इक्विवेलेंट। किस तरह से होंगे ये इक्विवेलेंट, देखिए सपोज सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट कर लेते हैं। इसकी ये वैल्यू मुझे दी हुई है, यहां पर मैं लिख देती हूं 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू का 9। ठीक है, और यहां पर अब देखिए ये वाली इक्वेशन मुझे गिवन है, तो अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, बाहर अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बचता है मेरे पास, 2, यहां पर क्या बचेगा, 2x प्लस 3 का y हो जाएगा, 3y। ठीक है, इज इक्वल टू का 18। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 से इसको अगर मैं कट कर देती तो कितना हो जाएगा, 9। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू का 9। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों इक्वल हुई, तो ये क्या हुआ, मेरा इक्विवेलेंट हुआ। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आप लोगों को दो इक्वेशन गिवन तो होंगी, लेकिन यहां पर ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि जो ग्राफ बनेगा हमारा इसी तरीके से बनेगा। ये भी इसको लाइन को क्या करता हुआ बनेगा, टच बनेगा। ठीक है, इस लाइन को क्या करता हुआ जाएगा, टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्वेशन है मेरी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू का 80। ओके, तो ये इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, उसमें इंटरसेक्ट कर रही थी, इसमें क्या है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है। इस वाली इक्वेशन में क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है। तो यानी कि ये क्या, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी हमारी, ये इक्विवेलेंट है। ओके, ये क्या हो जाएगा, मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा। ओके, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी कि इसके जो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। उसमें हमने देखा था, उसमें सिर्फ हमें वन सॉल्यूशन था, इसमें हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को हम बोलेंगे, इस तरह का ग्राफ बनेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कोनसाइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोनसाइड्स, इसको बोलेंगे हम कोनसाइड्स। ओके,
उसको उसको हमने क्या बोला था, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, उसको क्या बोला था हमने, इंटरसेक्टिंग। तो जब एक दूसरे को ग्राफ के अंदर लाइन एक दूसरे को टच करती हुई बनेगी तो वहां पर क्या, इसका नाम क्या दिया जाएगा, कोइंसाइड। इसको क्या नाम दिया जाएगा, कोइंसाइड। यानी कि ये दोनों इक्वेशन जब हमारी इक्वल होंगी, अब हमने किया ना इक्वल इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड थी, हमने कॉमन, हमने 2 को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसके इक्वल हो गई, इक्विवेलेंट हो गई। जब ये दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट हो गई तो यानी कि ये जो हमारी लाइन होगी तो ये भी यहीं पर जाएगी, और जब लाइन दोनों एक दूसरे को टच करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी, हमारी कोइंसाइड। ठीक है, क्या हो जाएंगे, हमारी कोइंसाइड हो जाएंगे। ठीक है, जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट भी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट भी हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे, यानी कि जब इक्वेशन इक्विवेलेंट होगी हमारी, ठीक है, यानी कि कोइंसाइड हो जाएगी। जब कोइंसाइड हो जाएगी तो उसके बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। लेकिन जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उसका सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा और एक ही सॉल्यूशन होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, इसके बाद बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यानी कि इसके क्या हो जाएंगे, हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, कि कौन सी अगर हमारा जो हम लोगों को दिया हुआ है ग्राफ, अगर वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। अगर वो क्या है, इक्विवेलेंट है, तो वो क्या होगा, कोइंसाइड होगा। जो एक दूसरे को लाइन क्या करेंगी, टच करेंगी, तो उसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, जब एक दूसरे को क्या करेंगी, वो टच करेंगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो उसका 1 पॉइंट होगा कॉमन, यानी कि उसका सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, यूनिक। अगर वो कोइंसाइड है, ठीक है, अगर वो क्या है, कोइंसाइड है, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं हम। थर्ड एग्जांपल हम लोगों को दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया है मुझे थर्ड। ठीक है, ये थर्ड एग्जांपल है। अब हम इसको समझ के देखिए, इसमें भी हम लोगों को 2 इक्वेशन गिवन है, 1 इक्वेशन ये हो जाएगी मेरी और 2 इक्वेशन ये हो जाएगी। ओके, 2 इक्वेशन दी है, तो यहां पर हम भी इक्वेशंस के नाम लिख देते हैं, x प्लस 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मुझे क्या गिवन है, 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे 2 पैरेलल लाइन दी हुई है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसमें मुझे क्या गिवन है, ठीक है, मैं यहां पर लिखकर बता देती हूँ आप लोगों को, क्या है ये, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ओके, जब 2 लाइन क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी, तो इसमें भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। ओके, नो सॉल्यूशन। ओके, यानी कि जब 2 लाइन पैरेलल दी होंगी तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो देखिए एक बार से मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर 2 लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, हमारा इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग होगा। और जब ये इंटरसेक्टिंग होगा तो इसका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा, या हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा। ओके, इसका क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। ओके, जब इसका वन सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जब क्या होगा, हमारे लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, टच करेंगी। यहाँ पर लाइन क्या कर रही थी, टच कर रही थी, क्योंकि हमारी दोनों इक्वेशन क्या थी, इक्विवेलेंट थी। जब इक्वेशन क्या हो जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी, टच करेंगी। और जब वो एक दूसरे को टच करेंगी तो वो क्या हो जाती है, कोइंसाइड हो जाती हैं। ठीक है, जब वो कोइंसाइड हो जाती हैं तो उनके जो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं उनके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड था हमारा, जब लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो वो क्या होंगे, हमारे नो सॉल्यूशन। ठीक है, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ इंपोर्टेंट आप लोगों को फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेंगे, इंपोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट, x माइनस 2y इक्वेशन हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी, ये सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ था, सॉरी एग्जाम्पल्स थे ये सभी हमारे, ये एग्जाम्पल्स थे, ये हम लोगों को थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ था। तो इसमें हमने इक्वेशन पढ़ी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 20। तो द लाइन क्या थी इसमें, लाइन इसमें इंटरसेक्ट शो कर रही थी। सेकंड इक्वेशन में हम लोगों को गिवन थी, उसमें लाइन क्या थी, हमारी कोइंसाइड थी, जब एक दूसरे को टच कर रही थी। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में लाइन क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, आप इसके सभी के नोट्स बना लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने अभी क्लियर करा दिए हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट थे। लेकिन आगे जो हम इक्वेशन में पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, हमें दो इक्वेशन गिवन थी, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हम लोगों को गिवन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों को ये दो इक्वेशन गिवन होंगी, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम दोनों का कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम आगे इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर लाइन हम लोगों को क्या है, इंटरसेक्टिंग दी हुई है। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग दी हुई है तो a1 b2 क्या होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होगा। अगर लाइन हमें क्या दी हुई है, कोइंसाइड। ठीक है, अगर लाइन हमें कोइंसाइड्स दी हुई है तो a1 a2 b1 b2 इक्वल टू c1 c2 ये इक्वल होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर लाइन हम लोगों को क्या दी हुई है, पैरेलल दी है, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। अगर हमें लाइन क्या दी हुई है, एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है। ठीक है, अगर एक दूसरे के पैरेलल दी हुई है, a1 a2 b1 b2 के इक्वल तो होगा, लेकिन c1 c के इक्वल नहीं होगा। ओके, किसके इक्वल नहीं होगा, c1 c के इक्वल नहीं होगा। इसी के थ्रू हम लोग आगे की एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो आगे आप लोगों के ये पॉइंट थे मेन जो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो a1 a2 की वैल्यू b1 b2 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, अगर कोइंसाइड है तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c, यानी कि ये तीनों जो वैल्यू हैं ये हम लोगों को इक्वल दी होंगी। ठीक है, ये हम लोगों को क्या दी होंगी, तीनों साइड इक्वल दी होंगी। अगर क्या है, पैरेलल है तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 के इक्वल तो होगा, बट c1 c2 इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इसी बेस पर हम लोग आगे की एक्सरसाइज को के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग 3.2 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।